इस अध्याय के अंत में भगवान उसको मेडिटेशन में बैठने की प्रेरणा देते हैं, यानी ध्यान योग की महिमा सुनाते हैं और बैठने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर के विषयों का, दृश्यों का चिंतन नहीं करो और अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो। मन को शांत कर, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र कर तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित कर सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। कितनी सुंदर मेडिटेशन में बैठने की विधि बताई कि बाहर का विषय और दृश्यों का चिंतन नहीं करो। जितनी देर बैठना है मन को बाह्य बातों से मुक्त कर ले। अगर वही चलता रहा ध्यान के समय भी तो ध्यान तो होगा ही नहीं। इसीलिए उन चिंतनों से मुक्त होने के लिए मन के अंदर श्रेष्ठ चिंतन उसको देने की आवश्यकता है। फिर कहा, अंतर चक्षु को भ्रुकुटी में स्थिर करो, क्योंकि भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा का निवास स्थान है। वैसे मेडिकल साइंस के द्वारा यह प्रमाणित है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का निवास स्थान है, जो ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे वो स्थान है आत्मा का। परंतु सरफेस मार्किंग यह होने कारण भ्रुकुटी के बीच में कहा। वैसे भारत के अंदर कई बहुत सुंदर प्रथाएं हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो चमड़े की चीज को बाहर उतारना होता है, फिर अंदर जाकर तिलक लगाते हैं, फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ के नमन करते हैं। ये प्रथा चलती आई है, लेकिन इसके पीछे का भावार्थ क्या है? चमड़े की चीज को तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा, ये देह भी तो चमड़ा है। जिस चमड़े का मनुष्य अभिमान करता है, वास्तव में उतारना है तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो। फिर अंदर जाके तिलक लगाया, यानी स्वयं को आत्म भाव में स्थित करो और फिर भगवान के सामने जाकर के अपनी भावनाओं को अर्पित करो। कितना ऊंचा भाव है भक्ति में भी। लेकिन कभी इस भाव के साथ न हम मंदिर गए और न ही हमने भगवान से प्रार्थना की। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, फिर मन को शांत कर परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो और उस वक्त सर्व आत्माओं के लिए कल्याण की कामना को प्रवाहित करना है। ये वाइब्रेशंस को नित्य फैलाना है। तब सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। इस तरह मेडिटेशन में बैठने के लिए जैसे पूर्व भूमिका भगवान ने बताई।